हाँ, तो ये मॉन्टेसरी नहीं होता, मोनेस्ट्री होता है। मोनेस्ट्री इज जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, जहाँ पे जो दुनिया का मुंह छोड़ देते हैं वो लोग रहते हैं। तो मेंडल वॉज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री एंड वेंट टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। फेलियर इन द एग्जामिनेशंस फॉर टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज zeal फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। ठीक है, ही वेंट बैक टू द मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। तभी मैंने उसको याद रखवाने के लिए तुमको क्या बात बोली, मान ली था। उसने क्या किया, वापस आगे गार्डनर ही हुआ ना जब पीस उगाने शुरू कर दिए। Many others had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive at the laws of inheritance. तभी उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि उसने ऑफिशियल डिग्री ना होने के बावजूद भी डिस्कवरी कर दी कि मतलब प्रिडिक्ट कर दिया कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बन सकते हैं जिनमें ये वाले ट्रेट होंगे ही होंगे। जैसे मैंने तुमको बताया था कि 2 पेड़ों को सेल्फ ब्रीड या क्रॉस ब्रीड करवाया तो प्रिडिक्ट कर सकता था कि कितने पेड़ बड़े बनेंगे, कितने पेड़ छोटे बनेंगे। समझ आ रही है बात? अगर उन्होंने सेल्फ ब्रीड या क्रॉस ब्रीड करवाया तो प्रिडिक्ट कर सकता था कि कितने पेड़ों पे वाइट फूल आएगा, कितने पेड़ों पे पर्पल फूल आएगा। तो इसलिए उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कैसे पढ़ो इसको, एक लिखो मेरे साथ साथ। हुआ क्या, मेंडल की क्यूरियोसिटी कैसे शुरू हुई? बाय देन वी हैड दिस नॉलेज कि अगर वाइट फ्लावर वाले पेड़ को, अगर वाइट फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ आप ब्रीड करवाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? कौन सी तरह का फ्लावर आना चाहिए? वाइट ही आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पर्पल फ्लावर को पर्पल फ्लावर वाले पेड़ के साथ ब्रीड करवाता तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती? पर्पल। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, मतलब अगर मैं वाइट फ्लावर वाले पेड़ को पर्पल फ्लावर वाले पेड़ के साथ ब्रीड करवाऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? पिंक होना चाहिए था। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइट पर्पल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ? लाइट पर्पल नहीं बना। लाइट पर्पल मतलब बेसिकली पिंक बन जाता, बट इस केस में क्या हुआ? लाइट पर्पल नहीं बना। उस पर कौन सा पेड़ आया? या तो वाइट आता या पर्पल आता। हम यही बात स्टडी करेंगे अब, यही बात जज करेंगे कि वाइट आएगा या पर्पल आएगा। मतलब हम भी ये डिस्कवरी करेंगे अब। लिखो बेटा, हम कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ करते हैं। अगर मैं कहीं पे F1 लिख रहा हूँ, F1 का मतलब हुआ फर्स्ट, हाँ है, नहीं वो नहीं लिखना, रहने दो। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F2 का मतलब क्या होगा बेटा? बता रहा हूँ, सेकंड। F2 का मतलब हो गया सेकंड फिलियल सेकंड जनरेशन। फिलियल जनरेशन। ठीक है, फिलियल का मतलब होता है डायरेक्ट पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। मतलब जैसे तुम और तुम्हारे माँ बाप डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन तुम और तुम्हारे दादा दादी डायरेक्टली नहीं है। फिलियल वर्ड क्या हुआ? एनीथिंग रिलेटेड टू यू एंड योर पेरेंट्स डायरेक्टली। तो F1 जनरेशन का मतलब क्या हुआ? कि जो स्टार्टिंग के पेरेंट थे और उससे अगली जनरेशन, मतलब उससे इमीडिएट बाद वाले चिल्ड्रन या उससे इमीडिएट बाद वाले ऑफस्प्रिंग्स। और F2 का मतलब क्या हुआ? F1 के बाद वाले ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो F1 सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। ब्लर हो रही है ना बीच में, क्या चक्कर हुआ है?
अब ठीक है? हाँ जी सर। हाँ अब बेटर हो गई। तो F2 का मतलब है सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, जब हमने स्टडी करना है रजे, हमने चलना है प्योर पेरेंट्स से, हमने स्टडी करनी है प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट्स से आए F1 जनरेशन वाले बच्चे और F जनरेशन के बाद आए F2 जनरेशन वाले बच्चे। ऐसे पैटर्न चलेगा हमारी स्टडी का। लिख क्यों नहीं रहा भाई तू जतन? लिख लिया? ठीक है बेटा, चलें अब वापस इस बात पे आते हैं। हुआ क्या, जब उसने वाइट वाले और पर्पल वाले पेड़ों को ब्रीड करवाया, वाइट वाले और पर्पल वाले ना, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्योर ब्रीड थी, इसकी प्योर ब्रीड और इसकी प्योर ब्रीड। तो जब उसने इन दोनों को ब्रीड करवाया तो उसके पास 100% पर्पल ट्रीज आए या पर्पल फ्लावर्स आए। तो ये सरप्राइज़ वाली बात थी। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, पेड़ का कलर या फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए था, लाइट पर्पल, बट उसके पास कौन सी कलर के फ्लावर्स आए, सारे पर्पल। अब उसने सोचा ठीक है मैं इनको दोबारा से ब्रीड करवा देता हूँ। तो जब इन्हीं वाले पेड़ों को चूज़ करके उसने दोबारा ब्रीडिंग करवाई तो हुआ क्या, 75% आ गए पर्पल, लेकिन 25% आ गए आपके वाइट। तो ये तो सरप्राइज़ वाली बात होगी। इनके पास बिल्कुल भी वाइट नहीं था, बट जब जनरेशन F2 जनरेशन बनी, ये प्योर ब्रीड से शुरू हुए, ये कौन सी जनरेशन आई, F1, F1 से आई F2। तो जब उसने F2 जनरेशन के पेड़ों को देखा तो उसमें क्या आ रहे थे, 25% वाइट आ रहे थे और 75% उसमें पर्पल आ रहे थे। मतलब अगर 4 पेड़ होंगे तो 4 पेड़ में से 3 पर्पल बने और 1 वाइट बना। तो पर्पल कलर तो इनिशियली F1 में था ही, सॉरी वाइट कलर तो F1 में था ही नहीं, F2 में वाइट कलर कैसे आ गया, ये सरप्राइज़ वाली बात थी। तो इसी को उसने स्टडी किया, इसी को उसने मैथमेटिकली प्रूव किया। कैसे, ये बात समझ आई तुमको, क्या हम स्टडी करने वाले हैं? लिखो, फॉर फ्लावर कलर, फॉर फ्लावर कलर मेंडल गॉट, मैं फ्लावर के लिए समझा रहा हूँ, तुम सेम टॉलनेस के लिए, ड्वार्फनेस के लिए करके दिखाओगे मुझे। मेंडल गॉट 100% पर्पल फ्लावर्स in F1 generation whereas he got 75% purple and 25% white flowers in F2 generation. ठीक है, तो इसके बेसिस पे तुमने, मतलब ये नंबर्स के बेसिस पे तुमने जज करना है कि डोमिनेंट ट्रेट क्या हुआ। डोमिनेंट मतलब जो मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा ही आएगा। कौन सा ट्रेट हुआ, पर्पल कलर पर्पल। डोमिनेंट हुआ यहाँ पे।
और दूसरा हो गया रिसेसिव वर्ड आ गया रिसेसिव। रिसेसिव वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, रिसेसिव ट्रेट क्या हो गया यहाँ पे, वाइट कलर। तो जो ट्रेट ज़्यादा दिखता है उस ट्रेट को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट, और जो ट्रेट कम दिखता है उसको कहा जाता है रिसेसिव। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डेफिनेशंस लिखो। बट अभी ना मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ तुमको, असली मैथमेटिक्स हम आगे करेंगे। पहले तुम्हें वर्ड्स पता होने चाहिए कि भैया बात क्या कर रहे हैं वाली। लिखो डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, डिफाइन डोमिनेंट ट्रेट, डिफाइन रिसेसिव ट्रेट्स। तो डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, द ट्रेट्स दैट आर, ये मैथ है इस चैप्टर में। हाँ जी बेटा, द ट्रेट्स दैट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, मतलब अगर इसका क्रोमोसोम एक भी आ गया तो ये ट्रेट हमेशा एक्सप्रेस होगी, हमेशा दिखेगी दिखेगी। रिसेसिव trait, the trait that is always suppressed if dominant allele is there। ऐसे लिख लो, अभी वर्ड समझाता हूँ। if dominant allele is there, ई लगा लेना इसमें ना, अलील में ई भी आता है, अलील इज देयर। ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेट हर बार सप्रेस हो जाएगा अगर डोमिनेंट अलील आ गई। ठीक है, अलील का मतलब क्या होता है, इसको अलेले नहीं पढ़ना किसी ने लगे हो अलेले, कैसे पढ़ना है इसको, अलील। अलील क्या होता है, अलील मेंडल के टाइम का जो वर्ड है, इट इज़ सेम। मेंडल के टाइम पे अलील वर्ड यूज़ करते थे, आज की डेट में हम वर्ड यूज़ करते हैं जेनेटिक्स, जीन्स। तो अलील इज सेम एज जीन्स। हम मॉडर्न डे में क्या यूज़ कर रहे हैं, जीन, और पुराना वर्ड क्या होता था, अलील्स। ठीक है, तो लिख लो अलील इज सेम एज जीन्स, अलील इज सेम एज जीन्स। ठीक है, ठीक है बेटा, चलें आगे। क्लियर है बात। तो क्रोमोसोम्स क्या हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है बात, ये लिख लो फिर भी। चलो, क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर, क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। मतलब अगर मैं, चलो ये बात लिख लो, उसके बाद एक और बात लिखो, डोमिनेंट ट्रेट्स या डोमिनेंट एलील्स are always represented with capital alphabets or capital letters, ठीक है। recessive alleles are always represented with small letters। ठीक है, ठीक है रजे। तो जो प्योर पर्पल पेड़ होगा, प्योर पर्पल फ्लावर, उसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, और जो वाइट फ्लावर है उसको कैसे लिखा जाएगा, इसका मेथड समझो।
इसको हम लिखेंगे कैपिटल पी से और इसको हम लिखेंगे स्मॉल पी से। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट हमेशा कैपिटल से डिनोट होगा और रिसेसिव हमेशा स्मॉल से होगा। क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट मैं मान चुका हूँ कि पर्पल है तो मैंने पी वर्ड चूज़ किया। ठीक है, वैसे ही अगर तुम्हें क्वेश्चन टॉलनेस और ड्वार्फनेस का आ जाए जिसमें तुम्हें पता है टॉलनेस इज़ द डोमिनेंट ट्रेट, तो कैसे लिखोगे? कैपिटल टी टॉलनेस के लिए और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी। ठीक है, अगर मैं तुमको कह दूँ, आई एम नॉट श्योर क्या होता है क्या नहीं होता, वो तुम्हें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके देंगे। अगर मैं तुमको कह देता हूँ येलो कलर जो है सीड का, पी सीड का, वो डोमिनेंट ट्रेट है और ग्रीन कलर उसका रिसेसिव ट्रेट है, तो क्या लिखोगे? कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। समझ आई बात? पक्का? चलें आगे। तो शुरुआत कैसे करते हैं? हमने बनाना है, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब क्या हुआ? एक सिंगल ट्रेट स्टडी कर रहे हैं। हाइब्रिड मतलब उनकी फर्टिलाइजेशन, उनकी ब्रीडिंग डिस्कस कर रहे हैं। और क्रॉस इसलिए बोलते हैं कि पनेट स्क्वायर बनता है। पहले मैं क्रॉस बना के दिखा दूंगा, फिर तुम्हें और इजी मेथड सिखा दूंगा, उसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, लिखो अपने पास हेडिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और शुरुआत कैसे करते हैं बेटा? पेरेंट कौन लेते हैं मोनोहाइब्रिड से? मतलब किसी भी क्रॉस में पेरेंट क्या होते हैं? हमेशा स्टार्टिंग प्योर करते हैं, हाँ प्योर होते हैं वो। तो मतलब हम होमोसाइगस। इमेजिन करके, अच्छा प्योर मिलेगा कैसे? किस पेरेंट को हम प्योर ब्रीड कहेंगे? प्योर पर्पल का मतलब क्या हुआ कि तुम बार बार ब्रीड करते आ रहे थे और बार बार पर्पल कलर आ रहा, तो वो कौन सी ब्रीड हुई? प्योर ब्रीड। तुम बार बार प्योर ब्रीड करते आए लेकिन तुमको हमेशा वाइट कलर मिला, तो वो कौन सी ब्रीड हुई? प्योर वाइट ब्रीड हुई। ठीक है, जिसमें कोई भी अलग ट्रेट ना आए, वो प्योर ब्रीड है। तो बार बार तुम्हें जो कलर दिख रहा है वो कौन सा हो गया? प्योर हो गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ भी मेरे पास प्योर पर्पल था पेरेंट, और मेरे पास प्योर वाइट पेरेंट था। फ्लावर के लिए बात कर रहे हैं ना, फ्लावर वर्ड नहीं लिखा बट अदरवाइज अंडरस्टैंडेबल है। कैपिटल पी आ गया बेटे, और इस तरफ स्मॉल पी आ गया। ठीक है रजे? अब जब मायोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस के टाइम पे क्या होता है? एलील फॉर्मेशन या फिर क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन। जो पहले पेयर में एग्जिस्ट करते थे वो अलग अलग हो जाते हैं। मेरे एक सर बोलते थे, पंजाबी वर्ड है लैदा होना, समझ रहे हो? तो क्रोमोसोम्स लैदे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कैसे अलग अलग होंगे? ऐसे ही होंगे। चांसेस क्या है फ्यूजन के? एक कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी आए, इस कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी आए, इसके साथ ये स्मॉल पी आए, या फिर इसके साथ ये स्मॉल पी आए। यही पॉसिबिलिटीज़ है ना। इसके साथ यहाँ पे लिखना बेटा अलील फॉर्मेशन। दिस इज योर अलील फॉर्मेशन गोइंग ऑन। ड्रॉ कर लिया था क्या? मैंने हटा दिया है, बना लिया था इतना। एलील फॉर्मेशन लिख सकते हो, गेमीट फॉर्मेशन लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F1 जनरेशन बनती है हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग होती है। क्रॉस मतलब एक तुम प्योर पेरेंट लाए थे पर्पल का, एक पेरेंट लाए थे तुम वाइट का, तो क्रॉस ब्रीडिंग हुई। ठीक है, फिर जो F1 जनरेशन बनती है उन्हीं की सेल्फ ब्रीडिंग करवाते हैं। सेल्फ ब्रीडिंग मतलब उनसे आगे जो पेड़ बने थे उन्हीं को तुमने बीच में ब्रीड करवा दिया, उनको आपस में ब्रीड करवा दिया।
यहाँ तक समझ आ गया? तो मतलब जो F1 जनरेशन बनी वो क्या बनी रजत? कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p एंड कैपिटल P स्मॉल p, यही बनी। और हमने क्या बात सीखी थी पीछे डोमिनेंट और रिसेसिव में हमने क्या बात सीखी कि अगर एक डोमिनेंट अलील आ गया तो रिसेसिव दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो इसके पास सिंस इसके पास एक कैपिटल P है तो इसका कलर क्या होना चाहिए? इसका भी क्या होना चाहिए? इसका भी, इसका भी। तो क्या 100% पेड़ जो बने वो सारे पर्पल थे? इसलिए 100% पेड़ों को पर्पल कंसिडर करते हैं, या इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो आप लिख दो सिंस एवरी प्लांट कंटेन्स one dominant allele all will bear purple flowers। ठीक है रजे? इसके बाद मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ, मेरे को चाहिए, आगे यूज़ करेंगे इसको। लिख रहे हो साथ साथ? लिख लिया? तो गर्मी वापस नहीं आ गई? कहाँ सितंबर ख़त्म हो गया, कहाँ ह्यूमिड मौसम हो रखे। तो अब मैंने इन्हीं चारों में से किन्हीं दो पेड़ों को पकड़ के इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। तो क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होगी? कोई भी दो पेड़ पकड़े, चलो ये और ये ले लिया, फ़र्क क्या पड़ता है, सारी सेम है। तो अगर मैंने इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी बेटा, अगर मैंने इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी तो इस बार गैमीट फॉर्मेशन क्या हुई रजे? गैमीट फॉर्मेशन क्या हुई आपकी? P और स्मॉल p, और इधर भी कैपिटल P एंड स्मॉल p। ये बात समझ आई? अब इनको अगर मैं ब्रीड करवाता हूँ तो रिज़ल्ट क्या क्या आ सकते हैं? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो रिज़ल्ट क्या क्या आ सकते हैं? कैपिटल P, हाँ या ना? कैपिटल P स्मॉल p, स्मॉल p कैपिटल P, या फिर स्मॉल p स्मॉल p। यही रिज़ल्ट बनते हैं, हाँ या ना? समझ आ रही है बात? लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, हम ना कभी भी डोमिनेंट पहले बाद में नहीं लिखते, तो मेरे को इसको भी कैपिटल P स्मॉल p लिखना चाहिए था। डोमिनेंट कभी भी बाद में नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली इन तीनों का रंग क्या होता बेटा बताओ? क्या इस पे दोनों डोमिनेंट हैं? इस पे डोमिनेंट आ गया तो ये भी पर्पल होगा, इस पे भी डोमिनेंट आ गया तो ये भी पर्पल होगा, लेकिन इस पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है, इस पे दोनों छोटे वाले P हैं, तो इसका कलर क्या होगा? वाइट। तो 75%, 4 में से 3 जो थे वो क्या बने? पर्पल कलर के, और जो एक बचा वो क्या बना था? वाइट कलर का। तो जो मेंडल की प्रिडिक्शन थी, या मेंडल की जो एक्सपेरिमेंटेशन से वैल्यूज़ आ रही थी, वो इस मैथमेटिकल मॉडल से जस्टिफाई होगी कि जब F2 जनरेशन बनी है तो F2 जनरेशन में 75% पर्पल आ रहे हैं लेकिन 25% वाइट आ रहे हैं। तो लिखो यहाँ पे 75% आर पर्पल and 25% are white। क्लियर है रजे बात ये वाली? समझ आया? चलो क्लियर? चलें आगे। स्पेस छोड़ना भी एकदम मत लिख देना। विश्वजीत तू भी राजा स्पेस छोड़ के लिखियो थोड़ा सा। वहाँ स्पेस में क्या लिखना है बताता हूँ अभी, उसके बाद स्पेस छोड़ के डेफिनेशन लिखनी है आपने। हटा दूँ? सबने बना लिया? हाँ जी बना लो बेटे बना लो।
चलो ये डेफिनेशन लिखो बेटा पहले अपने पास ना, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब होता है हैविंग, गुड इवनिंग जी, हैविंग सेम सेट ऑफ एलील्स। और हेट्रोजाइगस का मतलब होता है हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ एलील्स। ठीक है, तो सेम सेट का मतलब हो गया बेटा जिसपे कैपिटल पी दोनों थे या जिसपे स्मॉल पी दोनों थे। ठीक है, और डिफरेंट सेट का मतलब हो गया जिसपे एक कैपिटल पी था और जिसपे एक स्मॉल पी था। तो या तो दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, क्या होंगे? होमो मतलब सेम सेम, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो जिसपे एक कैपिटल एक स्मॉल है वो हेट्रो में काउंट होगा। बेटा आपने जो बेसिक्स मिस किए हैं अभी बैठ जाओ, समझा दूंगा दोबारा। जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखते चलो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा। बस डेफिनेशंस नहीं पता होती, पहली बार वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ये वाले। सर होमोजाइगस में डोमिनेंट और रिसेसिव भी लगाते हैं अगर कैपिटल अच्छा, की कैपिटल बोलते हुए या बोल सकते हुए वाली बात ना। होमोजाइगस डोमिनेंट एलील जो होगा वो कैपिटल पी होगा। होमोजाइगस रिसेसिव जो ट्रेट होगा वो स्मॉल पी होगा। बट अगर सिर्फ वर्ड होमोजाइगस आया हुआ तो दोनों काउंट करने हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। ठीक है, हो गया। चलें आगे, नहीं चलें पीछे, ज़रा पीछे आ जाओ वापस से जहाँ स्पेस छोड़ी थी। डेफिनेशन लिख ली, यहाँ पे बात लिखो अब अपने पास। मैंने कहा था कि यहाँ पे स्पेस छोड़ देना, F1 जनरेशन के बाद वाली। हाँ अच्छा, ये जो हमने बनाई थी F2 जनरेशन थी बेटा, अगर नहीं लिखी तो लिख लो, F2 जनरेशन थी वो। अब तुमने ना यहाँ पे साइड में कोई अगर स्पेस छोड़ी है तो नीचे लिख लो। तुमने लिखना है इसका फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो। phenotype 3:1, genotype 1:2:1। बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ। तेरे को पता है क्या होते हैं? नहीं, phenotype वैसे हो जाएगा ना जो दिख रहा है, इसलिए दोनों के लिए लिखने रहे हमने ना। आप पहले डेफिनेशन समझो इनकी क्या होती है। फिनोटाइपिक का मतलब होता है जो देख के ट्रेट बताया जा सके। तो देख के क्या ट्रेट आया था? सारे के सारे पर्पल पेड़ थे पहले वाले F1 जनरेशन में, सारे के सारे पर्पल पेड़ थे, तो इसका फिनोटाइपिक क्या होगा? फिनोटाइपिक क्या होगा? ऑल आर पर्पल, या रेशो क्या होगी सबकी? 1:1:1। और जीनोटाइपिक में भी क्या सबके पास सेम ही तरह की एलील है? सबके पास सेम तरह की एलील है। जीनोटाइपिक में होता है एलील के बेसिस पे, होमोजाइगस का हेट्रोजाइगस के साथ। तो सब पे सेम तरह की एलील्स हैं, हाँ या ना? सारी हेट्रोजाइगस ही है ना। कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, सारी सेम टाइप की हैं। तो जीनोटाइपिक भी क्या होगा? ऑल आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों चारों के बीच में। इसमें बताओ बेटा फिनोटाइपिक क्या होगा? जो देखने से तुम्हें पता चल रहा है। देखने से क्या पता चल रहा है? 3 पर्पल 1 वाइट, 3 पर्पल 1 वाइट, तो इसका रेशो क्या हो गया? ओए 3:1। डोमिनेंट पहले लिखना है। फिनोटाइपिक रेशो क्या हो गया उसका? 3:1। और जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा? होमोजाइगस का हेट्रोजाइगस के साथ, लेकिन आपने होमोजाइगस डोमिनेंट अलग लिखना है, होमोजाइगस रिसेसिव अलग लिखना है। तो पहले वाला क्या था? ये वाला क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि दोनों बड़े बड़े पी थे। तो इसके कितने हैं बेटे? इसमें काउंटिंग करोगे तो 1 है, एक ही है ना पेड़। हेट्रोजाइगस कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, 2 आ रहे हैं। तो इसका रेशो क्या होगा?
और होमोजाइगस रिसेसिव भी एक है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1। तो अगर सवाल आ जाता है पेपर में व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन, अगर F1 जनरेशन का आता तो क्या होता ऑल आर सेम, ऑल आर पर्पल। जीनोटाइपिक आता तो क्या होता ऑल आर सेम, ऑल हैव कैपिटल P स्मॉल p। समझा रहा हूँ बेटा, 2 मिनट, इसकी बैटरी लो होगी, लगा दूँ फिर समझाता हूँ। देख के जी लगता, देख दिखा पगदा। हाँ हाँ जी बेटा, देखो क्या कह रहे थे आप, फिनोटाइपिक तो बेटा जो देख के पता चल रहा है, जो आप प्रॉपर्टी देख के बता रहे हो। इसमें सारी तरह के पर्पल थे तो फिनोटाइपिक उसका सेम हो गया। इसमें 3 पर्पल थे, 1 वाइट था, तो रेशो क्या बन गई 3:1। ठीक है। अब मेरे को जब जीनोटाइपिक लिखना है, जीनोटाइपिक वर्ड में क्या आ रहा है, जीन्स कौन सी तरह के हैं उसके, तो क्या इसमें सारी जीन सेम थे F1 में, मैंने लिख दिया ऑल आर सेम, ऑल आर कैपिटल P स्मॉल p। बट इसमें जीन किस तरह के हैं, एक तो इसमें होमोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट के लिए कि कैपिटल P आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं कैपिटल P स्मॉल p वाले, तो मैंने यहाँ पे 1:2 लिख दिया। और तीसरा आ रहा है होमोजाइगस बट रिसेसिव, तो क्या लिख दिया, उसके भी कितने पेड़ आ रहे थे 1, तो रेशो क्या बनी 1:2:1, जीनोटाइपिक। आर्यन तेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, है ना? कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल p, ये लिखो बेटा अपने साथ ना, रेशो के नीचे, रेशो के नीचे, रेशो के ऊपर ये वाली बात लिख लो। हो गया? करें ट्राई एक अपने आप, खुद बना के दिखाना है तुमने, मेरे से चेक करवाओगे अभी तुम। हटा दूं? You start with pure parents. You start with pure parents having tallness as the trait. तो pure parents ब्रैकेट में लिखो tall, और dwarf parents या pure parents dwarf, pure parents but they are dwarf। ठीक है रजे? तो टॉल के लिए मैंने बोल दिया डोमिनेंट ट्रेट है, तो क्या लेटर, क्या अल्फ़ाबेट लोगे, कैपिटल टी स्मॉल t एंड स्मॉल t। क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, सो विल राइट इट लाइक दिस। तो इसका F1 और F2 बताना है। हाँ करो ट्राई अपने आप। प्योर पेरेंट से आप शुरू हुए, F1 और F2 बनाओ ऐसे क्रॉस, मतलब एरोज बना बना के। रेशो बता दो। हाँ रेशो भी बताओगे, लास्ट में बताओगे। बस अगली क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, इतना छोटा सा ही चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म है। कटा हुआ है सब, जरा जी सब कटा हुआ है। हेरिडिटी है, पहले होता था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, अब सिर्फ हेरिडिटी है तुम्हारे कोर्स में। ये भी नहीं है। ये तो है, बस इतना ही है, लास्ट टॉपिक यही है, सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रॉपर लिखना गेमीट फॉर्मेशन, गेमीट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन, उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग से आया, सेल्फ ब्रीडिंग से आया F2 जनरेशन, F2 से पहले गेमीट फॉर्मेशन दिखा देना। बन गया सबका? आर्यन आप बेटा यहाँ से थोड़ी हेल्प लो, खुद ट्राई करो इसको, इतने समझदार हो आप। हम प्योर पेरेंट से शुरू कर रहे हैं, तो एलील्स बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो मैंने उस पेयर को मियोसिस के टाइम पे अलग अलग कर दिया। मियोसिस के टाइम पे पॉसिबिलिटी है ना कि क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे,
तो कैपिटल P या तो स्मॉल p के साथ कंबाइन करेगा इधर वाले, या इस वाले स्मॉल p के साथ कंबाइन करेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या आ गई, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। सिमिलरली ये वाला कैपिटल P जब इसके साथ जाएगा तो तब भी पॉसिबिलिटीज़ क्या आ गई, कैपिटल P स्मॉल p। तो कैपिटल T स्मॉल t वाला तो तू बना सकता है, बनाओ उसको। सारा बन गया, सारा कहाँ बना है? ये तो F1 बनी है, F2 कहाँ है? एक ही पेन से लिख रहे हो बेटा? इसकी दिखा तो दे एलील फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन कहाँ है? हाँ ये वाला स्टेप तो दिखाएगी ना रजे। गैमीट बन के ही तो ब्रीडिंग करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग होगी या सेल्फ ब्रीडिंग होगी। तुम्हारा भी स्कूल लेट है गर्ल? सरकार का ऑर्डर तो 10 बजे ही आया है, बट कुछ स्कूल सिर्फ 8:30 बजे ही शुरू हो रहे हैं। मैं तो बड़ा लक्की है तू तो। फिर तेरे को 1 की 30 की भी छुट्टी मिल गई, 2 की भी छुट्टी मिल गई। कुछ भी नहीं है, 1 को तो कुछ नहीं है, 2 को है, दशहरा है। दशहरा का तू लेट आया, जो बच्चे लेट आए मैं बता दूं, दशहरा को सुबह क्लास लगेगी तुम्हारी आनंद भैया के साथ, और फ्राइडे को टेस्ट है इस बार, ठीक है? सैटरडे ऑफ है तुम्हारा। हो गया? अब मैच कर ले, मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे, देख लो। एक एक बात आपने लिखी भी होनी चाहिए थी। एलील फॉर्मेशन क्या बनेगी इसके लिए? एलील फॉर्मेशन या गैमीट फॉर्मेशन दोनों लिख सकते हो आप। कैपिटल T स्मॉल t। एरो नहीं मैं बना के दिखा रहा हूँ, बट रिजल्टेंट क्या होगा F1 जनरेशन में? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, डन। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? वेरी गुड। फिनोटाइपिक में क्या लिखोगे? ऑल आर सेम, ब्रैकेट में लिख देना टॉल। जीनोटाइपिक में क्या आएगा? ऑल आर सेम, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल T स्मॉल t। सही बना है यहाँ तक सबका? किसी ने स्टेप तो नहीं स्किप किए? ये गैमीट फॉर्मेशन दिखाना है, दिखाना होता है, तभी आप बाद में कंबाइन करके दिखा सकते हो। डन। अब क्या होता है, इनमें से किन्हीं 2 की हम सेल्फ ब्रीडिंग करवाते हैं। तो नहीं, बस यहाँ लिख दो सेल्फ ब्रीडिंग इन F2 जनरेशन। तो क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t को हमने ब्रीड करवाया कैपिटल T स्मॉल t के साथ। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज योर गैमीट फॉर्मेशन और एलील फॉर्मेशन। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है बेटा F2 में? कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, तो इसका फिनोटाइपिक क्या होगा रजे? लिखा करो ना, 3 क्या है और 1 क्या है? फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा बेटा? टॉल के साथ आएगा 3 और शॉर्ट के साथ या ड्वार्फ के साथ आएगा 1। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशो क्या होगी इसकी? जीनोटाइपिक रेशो इज 1:2:1, where this is capital T, capital T, capital T small t, small t's। किस किस ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बनाया है? अभी बना रहे हैं। हाँ, वो पेन नहीं लेके आते तो कैसे ही कंप्लीट होगा? यही ले रहा था हमारा पेन। वेरी गुड बेटा, जिसने ऐसे ही बनाया है, शाउट आउट टू यू। अब
एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम इसमें गलत जवाब दोगे. व्हाट इज द phenotypic what is the genotypic ratio for pure plants in F2 generation for a monohybrid cross? बताओ जल्दी, शाबाश. जीनोटाइप या फिनोटाइप? जीनोटाइपिक. जीनोटाइप 1 नहीं, हाँ 1:2:1. 1:2:1. दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ध्यान से. व्हाट इज़ द, लिखना चाहते हो लिख लो, मेरे को पता है गलत करते हो, हर बार एमसीक्यू में आता है फिर गलत करोगे. एक बच्ची ने तो लिटरली ये बात आके मेरे को बोली थी क्लास के बाद, पेपर के बाद, सतलुज की थी, छवि थी पता नहीं शायद, या अंतरा थी, कि आपने क्वेश्चन करवाया था, टेस्ट में भी आया, पेपर में भी आया, फिर भी गलत करके आई. लिखो, व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ प्योर प्लांट्स, what is the genotypic ratio of pure plants for a monohybrid cross in F2 generation? ठीक है, 1:2:1 तुम्हारा आंसर है, ठीक है, वो ऑप्शन में भी होता है 1:2:1, बट ये आंसर नहीं है, आंसर है 1:1, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए दोबारा अब इसी बात पे. क्या क्वेश्चन है मितेश, पढ़ियो. व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो फॉर प्योर प्लांट्स? प्योर प्लांट का मतलब क्या हुआ? जो F2 के में ऊपर प्योर प्लांट का मतलब क्या हुआ? वो वाले प्लांट जिसपे या तो दोनों पी हैं बड़े वाले या दोनों पी हैं छोटे वाले. तो अगर मैं F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो देखता हूँ जिसमें मेरे पास प्योर प्लांट आ रहे हैं, तो प्योर प्लांट कितने आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं प्योर प्लांट? 1:1. समझे? मॉड्यूल लाए हो, उसमें क्वेश्चन है, देख लेना, कर लेना. उसमें एक ऑप्शन 3:1 गिवन है, एक ऑप्शन 1:1 गिवन है. आई गेस एक ऑप्शन 1:2:1 भी गिवन है. तो बच्चा उस पर करके आता है 3:1. बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ें. अगर प्योर प्लांट के लिए बताओ, प्योर के लिए कौन कौन सा होगा? 1:1. या तो दोनों पे कैपिटल टी हो या दोनों पे स्मॉल टी हो. अगर सिंपली आता व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, तो आंसर क्या था? 1:2:1. बट क्वेश्चन में क्या वर्ड दे दिया उसने एडिशनली? प्योर प्लांट के लिए बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा. तो प्योर प्लांट के लिए रेशियो क्या बचा? 1:1. समझ आई बात? याद रहेगा, मॉड्यूल में सवाल है, कर लेना उसमें से. चलो आगे देखो. मैंने बताया था तुमको हर बार ये ऐसे क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है. एक और वे होता है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. वी कॉल दिस एज पनेट स्क्वायर. क्या बोलते हैं इसे? पनेट स्क्वायर. ठीक है, तो पनेट स्क्वायर हम इसी का बना लेते हैं जो तुमने अभी बना के दिखाया मुझे. डबल टी आएगा इसमें ना यहाँ पनेट स्क्वायर में. ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम था रेगिनाल्ड पनेट. उसने काम ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया था हमारे लिए. हिज नेम वाज रेगिनाल्ड पनेट. तो उसने इंट्रोड्यूस किया था ये पनेट स्क्वायर बना लो. बार बार ऐसे क्रॉस या एरो बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है. तो F1 जनरेशन में बेटा एलील्स क्या होती थी या गेमीट क्या होते थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी. ठीक है, इसी के लिए हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है अपना. तो कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई हुए क्या बना? बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी. तो बन गए वही वाले जो पिछली बार आ रहे थे. ठीक है, और अब क्या करते हैं? इन्हीं की सेल्फ ब्रीडिंग. तो कोई भी दो पिक कर लो. F2 जनरेशन क्या बननी चाहिए?
यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो कैपिटल कैपिटल दोनों कैपिटल हो गए, कैपिटल स्मॉल दोनों स्मॉल, तो दिस इज़ योर पनेट स्क्वायर। ठीक है बेटा, ड्रॉ कर लो इसको भी। अगले वाला तुम खुद बनाओगे, खुद तो नहीं बनाओगे, मेरे को ही बनवाना पड़ेगा, बट ट्राई करना, घर से एक होमवर्क दूंगा तुम्हें, अभी 20 मिनट है, हमारा काम हो जाएगा अगला टॉपिक। हाँ, दोनों में से कोई भी बना सकते हो, बट इवेंचुअली तुम बनाओगे पनेट स्क्वायर ही, क्योंकि जो मैं अगला टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसमें एरो बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे पनेट स्क्वायर बनाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, हमें तो वो आसान है। आपको वो आसान लगे, आप तो जीनियस हो फिर, जी माने जीनियस। चलें आगे। इसके बाद मैग्नेटिज्म, फिर लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी। 2 चैप्टर रह गए बस तुम्हारे, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म एज सच इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो वो थोड़ा दिवाली के टाइम पे तुम्हारा चैप्टर निकल जाएगा। दिवाली के जब बाद में आओगे तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड जो भी तुम्हारी बुक में नाम है उसका। सर हमारे प्री बोर्ड 1 में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। कब है तेरा प्री बोर्ड 1? नवंबर में। नवंबर तक हो जाएगा वो चैप्टर, कोई बात नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा। अभी है ना दिवाली, 22 तारीख की है ना, है 22। देखो आज क्या है, आज होगी 30 तारीख, नहीं 29 तारीख। 1 तारीख को ये चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीक से हमने शुरू कर देना मैग्नेटिज्म, 3 लेक्चर्स में, मतलब 1 हफ्ते में मैग्नेटिज्म ख़त्म कर दूंगा। उसमें कुछ ज़्यादा एज सच डिटेल्ड चीज़ें नहीं है, रेपिटेटिव चीज़ें हैं काफ़ी, 2-3 टॉपिक समझाने के होते हैं, वो समझा के नेक्स्ट वीक में मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देंगे। आधा चैप्टर दिवाली से पहले कर लेंगे, आधा दिवाली के बाद कर लेंगे, बस है जी। सैम्पल पेपर की टेस्ट नहीं है इस बार, मॉड्यूल डिस्कशंस हैं। मॉड्यूल डिस्कशन, PYQs और चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ करेगा। पेपर होगा पर महीने में एक बार, ठीक है, जैसे 15-15 दिन के गैप पे रख लेंगे। को एक ही पेपर होगा, तुम पढ़ के कौन सा आते हो उसमें, तो पेपर होगा एक बार मंथ के एंड में, साइंस का रख लेंगे, बीच में मैथ्स का रख लेंगे, तब नवंबर में एक पेपर हो जाएगा, दिसंबर में एक पेपर हो जाएगा, जनवरी में 2 रख लेंगे, फेब में स्टार्टिंग में 1 रख लेंगे, जिसका पहले होगा। 3 या 4 कर लेंगे बस इस बार। हटा दूँ इसे, चलो देखो, इसको बोलते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या होता है? 2। अब तक तो मैं एक ट्रेड को ही डिस्कवर कर रहा था, स्टडी कर रहा था। अगर मेरे को 2 ट्रेड्स को स्टडी करना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, उसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं पिछले वाली एग्जांपल्स को कंबाइन कर रहा हूँ, होमवर्क तुम्हें कुछ और दूंगा करके लाने को। मैं पिछले वाली दोनों एग्जांपल्स कंबाइन कर रहा हूँ। दोनों एग्जांपल्स मतलब टॉल एंड पर्पल प्लांट, और दूसरा मैंने ले लिया ड्वार्फ एंड वाइट प्लांट। कैन यू गेस व्हाट विल बी द alleles फॉर दिस वन? बड़ा टी, हाँ, बड़ा टी, बड़ा पी, वेरी गुड। स्मॉल टी एंड स्मॉल पी, शाबाश। अब मैं तो तुम्हें थप्पड़ मार नहीं सकता, खुद को ही मार लो एक। क्या सिखाई थी बात? क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट डबल टी डबल टी डबल पी डबल टी। क्यों, क्या लिखना चाहिए था आपको? पीपी, पीपी है, टीटी कैपिटल, पीपी कैपिटल, स्मॉल टी, स्मॉल पी, ठीक है। अब इसके जो अलील्स बनते हैं ना, वो थोड़े, अलील कह रहा हूँ, अलील फॉर्मेशन जो होती है उसकी, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझना ध्यान से। तभी मैंने कहा था अब तुम इसके बाद पनेट स्क्वायर ही बनाया करोगे हर बार। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा? 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, टीपी टीपी, टीपी टीपी,
और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ठीक है, सेम ही बनेंगे मतलब। तो मैं ना सारों का नहीं बना के दिखाता, मैं किन्हीं दो का बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है सेम रिजल्ट आएगा। सारों का ना बना के कोई दो इधर से पिक कर लो। आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा, देखो कोई भी दो इधर से और इधर से पिक कर लो, क्योंकि सेम ही है, चाहे जैसे मर्जी मेट करें सेम ही आंसर आएगा। दिस इज गैमीट फॉर्मेशन। हमें तो बेसिकली उसके बाद उसकी क्रॉस सेल्फ ब्रीडिंग करवानी है। क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। चारों सेम तरह के पेड़ बने, ठीक है। पहले बड़े वाला आता है, तो बड़ा ही तो लिखा है, पी आगे क्यों नहीं है? तो अगला ट्रेट हो गया ना, वो ट्रेट ही डिफरेंट हो गया। ये तो पेयर में ही एग्जिस्ट करने चाहिए ना। हाँ जी, इनका रंग रूप क्या होगा नीचे वाली जनरेशन का, F1 का? वेरी गुड, ऑल आर सेम, दैट इज टॉल एंड पर्पल। अच्छा, क्योंकि ना इसमें सारे सेम होते हैं ना, तो यूजुअली क्वेश्चन फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक F2 का पूछते हैं, F2 में डिफरेंट हो जाता है। तो सवाल ज़्यादातर प्रिपेयर करके जाना F2 के लिए, और F2 के लिए भी ध्यान से पढ़ लेना प्योर का पूछा है या इन जनरल पूछा है। बना लिया? अब क्या करना है, हमने किन्हीं भी दो को पकड़ के उनकी सेल्फ ब्रीडिंग करवानी है। तो अगर किन्हीं दो को करवाओगे तो क्या होगा? अब अलील क्या क्या बन सकते हैं? अब थोड़ा मामला टेढ़ा है। अब अलील क्या क्या बन सकते हैं? या तो दोनों ही टीटी आ जाते हैं, या ऐसे लिख लो, चलो हाँ बेटा देखो क्या होता है, या तो दोनों ही कैपिटल टी आते और दोनों ही कैपिटल पी आते, ये पॉसिबिलिटी थी। दोनों बड़े आहो, एक करेक्शन कर लेना प्लीज़। ठीक लिखा है? अच्छा हाँ, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी? कैपिटल टी कैपिटल पी है ना, या कैपिटल टी स्मॉल पी, ये इसके साथ बनता कॉम्बिनेशन या ये इसके साथ बनता कॉम्बिनेशन। स्मॉल टी कैपिटल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, ये पॉसिबिलिटीज़ थी चार। इसके लिए भी यही चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। लिख लो कैपिटल टी कैपिटल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी एंड स्मॉल टी स्मॉल पी। इसके लिए भी चार पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसके लिए भी चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बताओ ज़्यादा बेटर वे क्या है, पनेट स्क्वायर बनाना है या क्रॉस दिखाना है? क्यों भाई दक्ष, क्या ज़्यादा आसान है? हाँ, ये तो बना देगा भाई, ये तो जीनियस है लड़का, ये तो कुछ भी कर सकता है। बना रहे हो क्या? लिख लो, कोई बात। यहाँ क्रॉस लिख ला करो, यहाँ गैमीट फॉर्मेशन लिखना है। और छोटा करूँ? कुछ भी नहीं लिखा तूने अभी तक? लिखो फटाफट। एक क्वेश्चन होमवर्क लेके जाना। कहाँ पे रजे? एक ही बात होती है रजे, एलील फॉर्मेशन लिख ले, गैमीट फॉर्मेशन लिख ले। पुराने ज़माने में एलील वर्ड यूज़ करता था वो मेंडल, हम उसको गैमीट बोलते हैं, जीन बोलते हैं, सॉरी गैमीट नहीं जीन बोलते हैं। तो जीन ही तो बन रहे हैं, क्रोमोसोम ही तो अलग अलग कर रहे हैं। एक क्रोमोसोम जिस पे डोमिनेंट ट्रेट था, एक क्रोमोसोम जिस पे मतलब एक क्रोमोसोम जिस पे दोनों ही डोमिनेंट गए। इस पे क्या आ रहा है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव क्रोमोसोम, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट क्रोमोसोम जिस पे दोनों ही रिसेसिव आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। तुम्हें याद है वो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स बनते थे मियोसिस के केस में? याद आ रहा है कुछ ऐसा कि एक डॉटर सेल से आगे चार डॉटर सेल्स निकलते थे? पहले एक से दो होते थे, दो से फिर आगे चार होते थे। तो वही वाली चीज़ तो है, तभी तो चार डॉटर सेल्स बना रहा हूँ यहाँ पे। किसका? F2 का आंसर लिख दिया मैंने, अभी तो F2 जनरेशन ही नहीं लिखी।
F1 का phenotypic भी सेम है, जीनोटाइपिक भी सेम है, 1:1:1:1:1 सारी सेम है। रादर इसमें 16 पेड़ बनते हैं तो सबका क्या लिखोगे, तभी ऑल आर सेम लिख देते हैं हम। 16 पेड़ बनेंगे, क्यों बनेंगे 16 पेड़? क्योंकि इसके 4 हैं और इसके 4 हैं, तभी तो स्क्वायर वर्ड यूज कर रहा हूँ। 4 4 जो 16। नहीं मैं लिख देता हूँ, बनाना तुमने खुद ही है। हटा दूँ, हटा दूँ? मेरे पास अब एक ऐसा बॉक्स है, बॉक्स बनाओ चलो इतने 16x16 4x4 का, या 5x5 का बना लेना। क्या कह रही है तू? क्या बोला इसने? है जानवी, क्या बोला इसने? चीज़ को बोल रही थी। ओए भैया उसका कोई पेपर जो प्रेजेंट उसका कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं है? आएगा रजय, मैसेज आ जाएगा मेरे पास, मैं तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे पास मैसेज आएगा लिंक का, कहाँ से डाउनलोड होगा वो। ज़्यादा बना दी क्या मैंने? आ गया? आ गया तुम्हारे पास? चाहिए इनके पास तो आ गया रोल नंबर। कोई बात नहीं, चलो तुम डिलीट कर दो। नहीं अब ठीक है, अब बन गया 5x5 का। चलो लिखो रजे मेरे साथ साथ। तुमने खुद बनाना है, मैं सिर्फ तुमको स्टार्टिंग करके दे रहा हूँ क्वेश्चन की। विश्वजीत ने मेरे ख्याल शुरू भी कर दिया है बनाना। देखो चलो ऐसे बनेगा ये, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, स्मॉल पी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल टी एंड स्मॉल पी। करो राजे शुरू अपने आप। ऐसे लिखना है, मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी खुद लिखना। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, ऐसे लिखना है, ठीक है? और ये डंडी प्रॉपर से खींचना कि डिफरेंशिएट हो सके स्मॉल पी कौन सा है, कैपिटल पी कौन सा है। एक मिनट और मिलेगा, कर लीजिए फटाफट, बन क्लास गया खत्म सर। करनी है। सर इसमें बनाने के बाद में जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो भी लिखना बिल्कुल है। लिखना है रजे। बनाने के टाइप पे इसका ना फिनोटाइपिक ही बना सकते हो आप, जीनोटाइपिक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सारी अलग अलग तरह के जीन्स आ जाते हैं, बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसका सिर्फ फिनोटाइपिक ही लिखना है हमने। एक सिर्फ मेरे पास इतने सालों में कुशल ही है जो घर से जीनोटाइपिक भी लिख लाया था इसका, तो वो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ तुमसे कि आप इसका जीनोटाइपिक लिख के लाओ। फिनोटाइपिक तो आना चाहिए। हो गया कंप्लीट? मैं भी बना लूँ?
क्या हुआ, गलत हो गया क्या किसी का? छोटा बन गया? ऐसा कुछ बनेगा राजेश का, मैच कर लो अगर किसी का गलत आ रहा है तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमने इसका लिखना है सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक का मतलब होता है जो हम चीज़ें देख के बता सकें, देख के डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो हम देख के क्या क्या बता सकते हैं कि टॉल एंड पर्पल कितने हैं, टॉल एंड वाइट कितने हैं, शॉर्ट एंड पर्पल कितने हैं, और शॉर्ट एंड वाइट कितने हैं। ठीक है, वो हम सिर्फ हाँ स्मॉल टी होगा जिसमें दोनों स्मॉल टी हो लेकिन एक कैपिटल पी या दोनों कैपिटल पी आ जाए, वो शॉर्ट एंड पर्पल है। ठीक है, तो मेरे पास आज एडवांटेज है कि मैं इसको अलग अलग रंगों से मार्क कर सकूं। हाँ बेटा क्या कह रहे? 9:3:3:1। वेरी गुड बेटा, दैट्स द राइट आंसर। काउंट करो मेरे साथ, चलो। एक तो ये हो गया, गिनती करनी है। टॉल पर्पल ये होगा, टॉल पर्पल, टॉल पर्पल, टॉल पर्पल, ये थोड़ी होगा, दोनों टॉल है लेकिन दोनों स्मॉल पी है। इससे अगले वाला होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो गिनती कर लो, 4 5 6 7 8 9। तो टॉल एंड पर्पल वाले कितने बेटा? 9 कलर हैं। उसके बाद आ जाओ टॉल एंड वाइट वाला। तो टॉल एंड वाइट वाला एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 3। शॉर्ट एंड पर्पल, शॉर्ट एंड पर्पल एक ये, एक ये, और एक ये। तो आंसर क्या आया? और सिर्फ शॉर्ट एंड वाइट वाला एक ही था, उसको मैं मार्क नहीं कर रहा वैसे, 1 है ये वाला। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिख सकते हो आप सिर्फ। फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1। विश्वजीत ये चैप्टर स्कूल में हो गया क्या राजे? सर उस तक हो गया है, मोनो हाइब्रिड तक। मोनो हाइब्रिड तक हो गया, चल बढ़िया है। फिर तो तू क्लास में डाई हाइब्रिड खुद बना के दिखाइयो। मैडम बंद करने को नहीं कहा, होमवर्क लिख के लेके जाओ अपना, बना के लाना घर से। लिखो, बुक दियो एनसीईआरटी की, बुक का ही क्वेश्चन देता हूँ। लिखो, मेक अ डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर, मेक अ डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर सीड कलर एंड। ये बना दिया ना सबने, या लिख रहे हैं अभी भी? 2 मिनट में क्वेश्चन दिखा दूँ फिर बना लियो। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यू हैव टू मेक अ डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर राउंड एंड ग्रीन सीड, राउंड एंड ग्रीन सीड। ठीक है, एंड रिंकल्ड एंड येलो, एंड रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, राउंड के लिए मैं मान रहा हूँ ये डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, और ग्रीन और येलो में मान रहा हूँ येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। तो क्या लेटर्स चूज करने चाहिए मुझे? आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मैंने बोला ना कि मैंने तुम्हें बताई है बात। आई एम टेकिंग येलो एज द डोमिनेंट ट्रेट। हाँ नहीं लिया क्या मतलब, क्या हुआ? ये था उसकी ऑब्जर्वेशन में था। मैंने तुमको क्वेश्चन दिया है, ये मत पूछो कि क्यों आपने ऐसे दिया। ये देखो तुमको क्वेश्चन मिला है, ये दोनों प्योर हैं, मेरे को इनकी ब्रीडिंग करवानी है बस।
ये तुम्हारा होमवर्क है, घर से ट्राई करके आना। हाँ 8 बार पढ़ेंगे। वैसे मैंने गलती कर दी तुमको देख के, तुम घर से चीटिंग करके ले आओगे। ये गलत भी हो चल जाएगा। गलत भी हो चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, सीख ही तो रहे हो। चलो खुद बना के लाना इसको घर से। एक बार पीछे करना। मेरे को इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस चाहिए कल परसों।